बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप इसे पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, लड्डू पेटियां बनती है ना, उसके साथ आप इस चटनी को सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार चटनी लगती है। इसके लिए हमने इमली ली है 100 ग्राम। आधा पाव में ये 25 ग्राम कम होती है। इमली को मैंने पानी के अंदर 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और इसके अंदर बीज होते हैं, वो बीज हमें हटा देने हैं। इमली फूल जाएगी और इसके बीज निकालना आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके बीज अलग करेंगे, और ये काम हमें हाथों से ही करना होगा। अगर हम बीजों के साथ पकाएंगे तो होगा क्या कि बीजों की जो खुशबू होती है ना, वो भी हमारी चटनी में आ जाएगी, और वो हमें चाहिए नहीं। तमाम इमली में से हमने बीज अलग कर लिए हैं। अब ये देख लें, हमने 100 ग्राम इमली ली थी, तो तकरीबन आधे तो इसमें बीज ही निकल जाते हैं, तो हमारे पास बचती है 50 ग्राम। और इसमें अब बीज बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इन्हें हम ब्लेंड करेंगे। इमली को बारीक पीसना होगा, फाइन पीसना होगा। चाहे तो हम इन्हें छान भी सकते हैं, मगर क्या होगा कि इससे काफ़ी सारी इमली जो है हमारी वेस्ट हो जाएगी। देखिए, इमली के पल्प को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम, आपके पास कोई भी छलनी हो, स्ट्रेनर हो, आप उससे इसको छान लेना है। कोई भी चम्मच ले लें, स्पैचुला ले लें। इस तरीके से आपने छानते जाना है, और अच्छा सा नीचे आपका पेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तमाम पल्प को हमने अच्छे से छान लिया है, और देखें जो तिनके वगैरह रह गए, इनको हमें हटा देना है। या चाहें तो थोड़ा सा पानी के साथ इसे भी आप अच्छे से, इसमें से भी जो पल्प है वो निकाल लें। एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम तमाम पल्प को डाल देंगे। इसके साथ ही हम मसाले डाल देंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा काला नमक, 1/4 चम्मच सादा नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। जो भी ऑयल आप खाते हैं घर के अंदर, आप वो डालें, वह खुशबू उसमें नहीं होना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल नहीं डालिएगा, इससे शाइनिंग अच्छी आती है। इमली ली थी हमने 100 ग्राम। 100 ग्राम होता है आधा पाव में 25 ग्राम कम, और 100 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। साथ ही इसके हम चीनी शामिल करेंगे 3 चम्मच, क्योंकि गुड़ ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो चीनी इसको बैलेंस करती है। और अगर आप सिर्फ गुड़ के साथ बनाएंगे तो थोड़ी सी इसमें एक अलग कड़वाहट सी आ जाती है, तो थोड़ी सी चीनी डालना ज़रूरी है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो जाती है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं लिया है, और ना ही इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि हमारी चटनी जो होती है जल्दी ख़राब हो जाती है। चटनी को हम बग़ैर कॉर्नफ्लोर के बनाएंगे। थोड़ी सी आपकी इमली अगर खट्टी कम है तो फिर गुड़ इसके अंदर 100 ग्राम इमली और 100 ग्राम गुड़ बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैंने जो इमली इस्तेमाल की है, इसके अंदर ज़्यादा खटास नहीं थी, इसलिए मैंने बराबर का डाला है। अगर आपकी इमली थोड़ी खट्टी ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर गुड़ की या चीनी की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। इसे चटनी को मीडियम गैस के ऊपर ही पकाना है। बहुत जल्दी ये थिक हो जाएगी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये चटनी बन के तैयार हो जाती है। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, और ये 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। गैस हम बंद कर देंगे, और देखें इसकी थिकनेस मैंने आपको दिखा रही हूँ, इतनी गाढ़ी है, और इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। पीछे से आप देखें, चम्मच के ऊपर बिल्कुल हटी नहीं है चटनी, और इसको हम उंगली से इस तरह से करते हैं अगर, तो ये इस तरह से रहता है। तो ये चटनी की बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, और हमें ऐसी ही चटनी चाहिए, इतनी ही गाढ़ी चाहिए। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होती है। आप इस चटनी को बनाकर फ्रिज के अंदर 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी ख़राब नहीं होती है। आप इसे पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, लड्डू पेटियां बनती है ना, और मैंने लड्डू पेटी की रेसिपी भी दी हुई है, आप देख लीजिएगा। उसके साथ आप इस चटनी को सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार चटनी लगती है। इस वक्त सीज़न शुरू हो चुका है, लड्डू पेटियां बनाई जाती हैं, आप उसके अंदर भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है लड्डू पेटी के अंदर।